मेरठ में जो लड़ाई है काफी दिलचस्प है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी पूरे जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। बसपा की ये सीट कहीं ना कहीं कही जाती है। आखिरी दौर के प्रचार में जो हवा है वो किस ओर दिखाई दे रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी यहाँ मेरठ की महापौर सीट जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। कुछ ही देर बाद जो अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव का मेरठ में रोड शो शुरू होने जा रहा है और उसके लिए देखिए कि किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। पिछले कई घंटों से ये कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब अखिलेश यादव यहाँ पहुँचेंगे तो अखिलेश यादव के स्वागत में कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा, सत्येंद्र जरा दिखाएं चारों तरफ किस तरीके से समाजवादी पार्टी के झंडे लेकर यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए भी यहाँ पर चुनौतियाँ कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 की बात करें तो यहाँ पर जो बीएसपी है, बीएसपी की सुनीता वर्मा यहाँ पर मेयर बनी थी और उससे पहले की अगर बात करें तो 2 बार यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा है, 3 बार यहाँ बीएसपी का कब्जा रहा है और अब समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ा रही है कि जो पुराना इतिहास है, जो पुराने समीकरण है, उनको यहाँ पर बदल दिया जाए। तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे एक एक करके हम बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, बहुत उत्साह सुबह 9 बजे से लाखों की संख्या में जो एक कार्यकर्ता पूरे मेरठ से इकट्ठा हुए, आप देख सकते हैं, लेकर के लिसाड़ी बल्ले वाले रोड से बिजली बम्बा से और कांच के पुल तक लाखों की संख्या में ये पूरे सुबह से 9 बजे से कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे हो कितनी मजबूताई से। तो ये साफ संकेत दे रहा है कि समाजवादी की जीत लगभग आज तय हो चुकी है। सर, आपको लग रहा है कि बहुत उत्साह नजर आ रहा है? सर, बहुत उत्साह है और लोगों में बहुत भीड़ है यहाँ पे और बहुत अच्छे से स्वागत होगा अखिलेश यादव जी का यहाँ पे। बहुत अच्छे से जी बिल्कुल, तभी तो छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग भी यहाँ हैं, माताएं बहनें भी हैं। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से मेयर बनने जा रहा है। अतुल प्रधान जी अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। अतुल प्रधान और सीमा अतुल प्रधान जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी, अतुल प्रधान, सीमा प्रधान, अखिलेश यादव। चलिए, बिल्कुल सनुज, आप बातचीत करते रहिए लोगों से। अब देखने वाली बात है जब अखिलेश यादव आएंगे उसके बाद क्या माहौल और देखने को मिलेगा मेरठ में। अनुभव, आपका रुख करेंगे। अयोध्या की अगर बात की जाए तो भाजपा की सीट इसे कहा जाता है, लेकिन इस बार चेहरे पर बदलाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। क्या इसका कोई असर देखने को मिलेगा या फिर वही पहले वाले समीकरण अयोध्या में बैठते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और उसमें 7 नगर निगमों में वोटिंग होगी। अयोध्या भी उसमें शामिल है और अयोध्या बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिर आंदोलन की बात कर लें या फिर जब कोर्ट का फैसला आया, मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, हम कहें कि बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और जो भी पार्टी के बड़े लीडर हैं वो अयोध्या का जिक्र ज़रूर करते हैं। ऐसे में इस बार ये जो हम कहें कि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को बदला है। ऋषिकेश उपाध्याय की जगह गिरीशपति त्रिपाठी को कैंडिडेट बनाया है और आज खुद मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर। ये मणिराम दास की जो छावनी है वहाँ पर, और यहाँ एक बैठक रखी गई है जिसमें अयोध्या के जो भी मठ मंदिर है, वहाँ के साधु सन्यासी जो पुजारी हैं उनको बुलाया गया है, प्रबुद्ध जनों को बुलाया गया है और उनके साथ मुख्यमंत्री की ये बैठक होगी। और जिस तरीके से देखिए, अगर अयोध्या की बात करें तो मेयर का टिकट काटा, फिर पार्टी के ही कुछ लोग थे वो मेयर का टिकट मांग रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो बागी होकर चुनाव मैदान में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जो है आशीष पांडे, दीपू को उम्मीदवार बनाया है, उनके पिता पूर्व विधायक रहे हैं। तो इस बार समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम यहाँ पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि देखिए, हमारे लिए कोई टक्कर, कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि अयोध्या का जो डेवलपमेंट, जो विकास हमने किया है 6 वर्षों में, योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर किया है। अयोध्या को विश्व पटल पर एक हम कहें कि एक पर्यटन की एक धार्मिक नगरी के तौर पर जो इसकी एक तस्वीर खींची है वो हम बार बार सबको बता रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन अयोध्या महत्वपूर्ण है और खुद मुख्यमंत्री 4 तारीख को आए थे तो पूरा अयोध्या जिले की उन्होंने जनसभा की थी और आज जब आ रहे हैं तो एक संगठनात्मक बैठक है जिसमें प्रबुद्ध जनों को बुलाया गया, साधु संतों को बुलाया गया। और जो हम सुन पा रहे हैं, चूँकि भीतर कार्यक्रम होना है, मीडिया को बाहर रखा गया है, तो सब यही साधु संत सन्यासी कह रहे हैं कि भाई अयोध्या के विकास के लिए जो काम हुआ है वो इस बार जो मेयर का चुनाव हो रहा है वहाँ पर भी अगर सब लोग वोट देंगे तो उसका फायदा होगा।
पर ये है कि जो देखिए बिल्कुल सात जो सीटें चुनौती है अनुभव, वो कहीं ना कहीं इस बार अयोध्या में भी देखने को मिल रही है। नितिन का रुख करेंगे, अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। और नितिन, अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो बसपा का गढ़ इसे माना जाता है और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां यानी कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही इस किले को भेदने की कोशिश कर रही है। कुछ देर पहले हमने देखा अखिलेश यादव ने रोड शो किया, बड़ी संख्या वहां पर जो थी दर्शकों की वो भी थी। और क्या जो ये भीड़ थी, क्या ये वोटर्स में तब्दील हो पाएगी? क्या अपने किले को बचा पाने में कामयाब हो पाएगी बसपा? देखिए बिल्कुल, देखिए 2022 का चुनाव जिस तरह से गुजरा है और भीड़ अगर मतदान में तब्दील हो जाती है तो नतीजे बहुत सकारात्मक रहते हैं। आज रोड शो में जिस तरह से अखिलेश यादव में हज़ारों हज़ार की भीड़ रही, अखिलेश यादव लगातार लोगों को हैंड वेव कर रहे थे, लगातार उनको कहीं ना कहीं उनका 1-to-1 आई कांटेक्ट बना हुआ था, तो एक जन समर्थन एक रोड शो के जरिए जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात की जाए अलीगढ़ की, अलीगढ़ नगर निकाय एक ऐसा चुनाव है जहां पिछली बार बीएसपी रही और उससे पहले 4 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। अब चूंकि यहाँ से सलमान शाहिद हैं, वो जो बीएसपी कैंडिडेट हैं, और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने हाजी ज़मीरुल्लाह को उतारा है, तो ऐसे में अब मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण इस निकाय चुनाव में हो जाती है, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर रहा है। बीएसपी ने भी 17 नगर निगमों में ज़्यादातर अनारक्षित सीटों को मुस्लिम समाज के लोगों को दिया है। तो ऐसे में ये जो रोड शो आज रहा है वो जमालपुर से चुंगी गेट तक वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में निकला और जबरदस्त क्रेज अखिलेश यादव का रहा। अब बात आती है कि जो भीड़ उमड़ी है वो अगर कहीं ना कहीं वोटिंग टर्नआउट में तब्दील होती है तो यहाँ समाजवादी पार्टी एक बढ़त ले सकती है, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि बीजेपी और बीएसपी का ही मुकाबला अलीगढ़ में होता रहा है। लेकिन अखिलेश यादव यहाँ आए, उन्होंने करीब 1 घंटे उन्होंने रोड शो में उन्होंने समय दिया। उसके बाद वो जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ प्रेस वार्ता की, सवाल सरकार पर खड़े किए, स्मार्ट सिटी पर सवाल खड़े किए, बिजली नाली खरंजा जैसे मुद्दों पर बात की और ये भी कहा कि देखिए आप हमारे रोड शो में देखिए कि जेसीबी चल रही थी, यानी बुलडोजर चल रहा था और बुलडोजर से पुष्प वर्षा होती है। हमारे यहाँ घर नहीं गिराए जाते, पुष्प वर्षा होती है, हम मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की है और उनके साथ उनके प्रतिनिधि और तमाम जो लीडरान हैं वो रहे, जो यहाँ से मेयर प्रत्याशी हैं वो मौजूद रहे। और ऐसे में अब यहाँ जो अलीगढ़ की लड़ाई है, कहीं ना कहीं जो काफी दिलचस्प है अलीगढ़ की लड़ाई, वो इस बार देखने को मिलेगी। त्रिकोणीय मुकाबला जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, वो इस बार देखने को मिल सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।